ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सावन महीने की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपका सावन का महीना बहुत ही अच्छा और भोले की भक्ति से गुजरे। दोस्तों, बात करने वाले हैं कि सावन सोमवार व्रत में कौन से 5 गलती नहीं करनी चाहिए जिससे भगवान शिव हो जाते हैं। क्रोधित दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें, सावन महीना कब से लगेगा और कब समाप्ति होगी और कितने सोमवार पड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 22 जुलाई 2024 सोमवार के दिन पड़ेगा। सावन की समाप्ति होगी 19 अगस्त सोमवार के दिन और सावन के आखिरी सोमवार के दिन ही यानी 19 अगस्त सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला दिन 22 जुलाई दिन सोमवार है। पहले ही दिन सावन में सोमवार पड़ने से 4 चांद लग गए हैं। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई दिन सोमवार है। तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त, सावन का पवित्र चौथा व्रत 12 अगस्त के दिन पड़ेगा और 19 अगस्त को 5वां सोमवार है। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 5 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सावन के पहले सोमवार के दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आप कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आप गलती से कर देते हैं और इसका पश्चाताप आपके पूरे जीवन पर भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि हमने इसमें यह बताया है कि सावन के पहले सोमवार के दिन आपको कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए जिससे आपको घोर पाप लगता है, आपके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। भोलेनाथ, जो कि देवों के देव महादेव हैं, वह आपके घर से हमेशा के लिए चले जाते हैं, आपके घर से नाराज हो जाते हैं। इसीलिए कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपको इतना कुछ जानकारी देने वाला जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको बता दे कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सावन सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। इन्हें करने शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सावन सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शंकर जी की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। सावन के पहले सोमवार के दिन भक्त व्रत रखते हैं और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। माना जाता है, दोस्तों, बात करने वाले हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सोमवार के दिन शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन उत्तर पूर्व या आग्नेय दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। अगर इस दिन यात्रा करनी जरूरी है तो कुछ कदम उल्टी दिशा में चलकर इन दिशाओं में यात्रा को शुरू किया जा सकता है। सोमवार के दिन माता पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अपने कुल देवी देवता को इस दिन जरूर याद करना चाहिए। सोमवार के दिन कुल देव देवताओं की पूजा न करना उनका अपमान माना जाता है। इससे व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल द अंजू सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करने वाले हैं कि सावन सोमवार व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इस दिन बैंगन, सरसों का साग, काला तिल, मसालेदार सब्जी और अगर आपने व्रत रखा है तो इस बात को विशेष ख्याल रखें कि व्रत में बिल्कुल भी मांस मछली का सेवन न करें। यह तामसिक भोजन होता है तो व्रत के लिए सही नहीं होता है। सावन सोमवार के व्रत में मसालेदार भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मसालेदार भोजन खाने से व्रत खंडित हो सकता है। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत के दिन घर के नजदीकी मंदिर में भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं और साथ ही किसी जरूरतमंद को एक कटोरी चावल दान करें। दोस्तों, जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं है तो इसके लिए आप सोमवार के दिन कुश या कंबल के आसन पर बैठकर तुलसी या रुद्राक्ष की बनी माला से कम 108 बार
भगवान शिव के मंत्र का जप करें दोस्तों। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को सबसे अधिक प्रिय है। इसी महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शास्त्रों में इसे प्रेम और सौभाग्य का महीना माना जाता है। इस महीने में भक्ति भाव से शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। अनेक शिव भक्त बहुत प्रकार से शिव जी का पूजन करते हैं। अलग अलग प्राणियों के लिए, देवताओं के लिए शिव पूजन की विधि अलग अलग होती है और उनका शिवलिंग भी अलग अलग पदार्थों से बना होता है। मनुष्य के लिए धातु का, मिट्टी का और पत्थर का शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए इस महीने में निश्चित ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन सी 3 स्त्रियों को सावन सोमवार का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल द अंजू वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शिवलिंग माता पार्वती और भगवान शिव का प्रतीक रूप है। यह उनका निराकार रूप माना जाता है। अगर भक्त सच्चे हृदय से शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो शिव पार्वती उन पर प्रसन्न होते हैं। इसीलिए दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर करें, लेकिन प्रत्येक शिव भक्त को शिव पुराण में बताए गए इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। सावन के महीने से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। खासकर विवाहित स्त्री पुरुष को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान शिव और पार्वती रूठ जाए। भगवान शिव ने माता पार्वती को ऐसे कार्यों के बारे में बताया है जिन्हें करने वाले व्यक्ति पर शिव जी कभी कृपा नहीं करते हैं। इसीलिए आप भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा गलती से भी यह कार्य ना हो। सावन के महीने में पति पत्नी को एक साथ शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। सावन सोमवार को यदि पति पत्नी सुबह जल्दी जागकर स्नान करके शिवलिंग का पूजन करके जल चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है और सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, इस बार सावन पूरे 1 महीने तक रहने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं सावन में पति पत्नी को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि सावन सोमवार को इस दिन महिलाओं को अपने माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने मात्र से ही गंगा स्नान हो जाता है। स्त्रियों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि शिव पूजा में बिना सिंदूर लगाए न बैठे। इससे माता पार्वती रुष्ट हो जाती है। सिंदूर सुहाग की निशानी है। जो विवाहित स्त्री बिना सिंदूर लगाए शिव जी की पूजा करती है उसके पति पर संकट आता है। दूसरी बात है, सावन सोमवार को महिलाओं को काले रंग के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा सफेद रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है। काले रंग के वस्त्र नकारात्मकता के प्रतीक हैं। इन्हें पहनकर पूजा करने से विपरीत फल प्राप्त होता है। सफेद रंग के वस्त्र विवाहित स्त्री को नहीं पहनने चाहिए। शिव पार्वती की पूजा करते समय लाल, हरे, पीले अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता पार्वती जी ने शिव जी के साथ विवाह के समय हरे रंग के वस्त्र धारण किए थीं। इसीलिए हरे रंग की साड़ी पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। इससे पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। तीसरी बात है, सावन के महीने में सोमवार के दिन स्त्री और पुरुष को रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। अर्थात इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अपवित्र अवस्था में शिव पार्वती की पूजा करने से शिव पार्वती का अपमान होता है। इसीलिए इस दिन अपने तन को पवित्र रखकर ही शिव जी की पूजा करें। शिव पुराण में कहा गया है कि सावन सोमवार के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे शिव पूजन का फल निश्चित ही प्राप्त होता है। चौथी बात है, सावन का महीना प्रेम का महीना माना जाता है। इस महीने पति पत्नी को किसी भी प्रकार का वाद विवाद अथवा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। खासकर सावन सोमवार के दिन भूल से भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। शिव और पार्वती को आदर्श पति पत्नी के रूप में देखा जाता है और पति पत्नी के रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी कारण से पति पत्नी को एक साथ शिव पार्वती की तरह रहना चाहिए, तभी उनका साथ साथ जन्मों तक बना रहता है। पांचवीं बात है, स्त्रियों को अपने श्रृंगार की चीजें कभी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री अपने श्रृंगार की चीजें दूसरों को दे देती है
उसका और उसके पति का रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। आप सावन के महीने में नया श्रृंगार का सामान खरीद कर दें, लेकिन अपना खुद का श्रृंगार का सामान कभी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। छठी बात है, तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में पति और पत्नी को मांस, मछली, अंडा आदि प्रकार की मांसाहारी चीजें नहीं खानी चाहिए। इसके साथ ही सावन के महीने में सोमवार के दिन लहसुन, प्याज आदि भी नहीं खाना चाहिए। इससे व्रत खंडित हो जाता है। इस महीने मांस खाने वाले व्यक्ति पर शिवजी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि वह व्यक्ति शिवजी के दंड का पात्र बन जाता है। सातवीं बात है, एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। श्रावण के महीने में अगर आप व्रत कर रहे हैं तो उस पति पत्नी को एक ही बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। पलंग पर अथवा बेड पर भी ना सोएं, जमीन पर ही सोना चाहिए। इससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आठवीं बात है दोस्तों, पति पत्नी को इस महीने में वृक्ष नहीं काटने चाहिए। सावन मास के सोमवार के दिन वृक्षों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किंतु पत्ते तोड़े जा सकते हैं। बेल के वृक्ष के पत्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी टहनी नहीं तो धना चाहिए। इससे शिव जी का अपमान होता है। नवीं बात है, घर को गंदा न रखें। सावन में माता पार्वती और भगवान शिव आपके घर पर आते हैं, इसीलिए घर को गंदा न रखें। नियमित रूप से स्वच्छता बनाए रखें, जिससे शिव पार्वती प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करें। सावन के महीने में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में जो भी स्त्रियों का अपमान करता है अथवा स्त्रियों के साथ अत्याचार करता है, उसे शिवजी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। साथ ही सावन मास के दौरान वाद विवाद, लड़ाई झगड़े भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो आप शिवजी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल द अंजू वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और न ही पति को अपशब्द कहने चाहिए, इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है, उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी वगैरह नहीं बनानी चाहिए। यह आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, शिवजी से क्षमा अवश्य मांग लें। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती को मां और भगवान शिव को पिता माना जाता है, इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माता पिता का आदर करने से भक्त शिव और मां भगवती प्रसन्न होते हैं। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी उपहार के तौर पर कभी भी किसी को ना दें, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। आप जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित यह 6 वस्तुएं नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसीलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर चढ़ाया नहीं जाता। नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ कारक और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे क्रोधित हो जाएंगे। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए, पत्ते पूरे सबूत होने चाहिए। आप 6 महीने पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वह कटा फटा ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आपको फल भी उसी तरह का मिलेगा।
भगवान शिव को एक बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं और दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के बर्तन से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्म कांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह अधिकारियों में इसीलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के गिलास से शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना शुभ कारक बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। कहते हैं सावन में अपने घर का दूध होना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।